हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टोनो चैनल। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एकाकीपन और अपरिचित वातावरण को महत्व देने के लिए नियम पुस्तकों में पुलिस को यह अनुदेश दिए गए हैं कि संदिग्ध व्यक्ति के अपराध के बारे में उस पर यह छाप छोड़ी जाए कि उसके अपराध के बारे में उन्हें विश्वास है और ऊपरी तौर पर केवल इतनी रुचि दिखाई जाए कि वह कतिपय ब्यूरो की पुष्टि करना चाहते हैं। पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति के अपराध को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूछताछकर्ता को अपनी टिप्पणी उन कारणों के प्रति करनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह कार्य क्यों किया, बजाय इसके कि वह उस व्यक्ति से यह पूछने में असफल हो कि क्या उसने यह कार्य किया था। कदाचित अन्य व्यक्तियों की भांति ही उस व्यक्ति का कौटुंबिक जीवन खराब रहा हो, उसका बचपन दुखद रहा हो, वह अत्यधिक मद्यप रहा हो, कामिनियों के लिए उसकी एक तरफा कामना रही हो। अधिकारियों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे अपराध की नैतिक गंभीरता को कम करें, उसका दोष उस व्यक्ति अथवा समाज पर डाले। ये युक्तियों उस व्यक्ति को ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में रखने के लिए परिकल्पित है जिसमें उसकी कहानी केवल उस तथ्य का प्रतिपादन है जिसे पुलिस तात्पर्यित रूप से पहले से ही जानती है कि वह दोषी है। इसके प्रतिकूल स्पष्टीकरण कारणों को अस्वीकार निरुत्साहित कर देना चाहिए। जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए, वहां ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में और ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकार के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें और यथा स्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेसित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का उपबंध है, या मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है तो उस अपराध से भिन्न है जिसके लिए तत्समय प्रवर्त
विधि के अधीन मृत्यु का आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है। उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिससे वह मामला संबंधित है तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिवाक दाखिल किया है और यह कि उसे किसी न्यायालय ने इससे पूर्व किसी ऐसे मामले में जिसमें उसे किसी अपराध से आरोपित किया गया था दोष सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। समाप्त।